रेनू आपको भी करना है। ओए पीछे वाली नहीं आ रही ओए। कितने के लाई भाऊ? 500 रुपए के। खराब है क्या? क्या महंगाई घिया टींडे हाय में तो मर गई। बहुत अच्छा बका बियरन बका। कम ऑन बका कम ऑन बका। हाय गाइस, सो दिस वीडियो इज़ फॉर BLED स्टूडेंट्स और जो BLED कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं टू एनरोल इन दिस कोर्स, आप ये वीडियो का क्रक्स देख सकते हो, बीच बीच का पार्ट। आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू 4 पार्ट्स। तो इसमें मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंसेस हैं और आपके लिए एडवाइस है, ठीक है। तो एडवाइस, अगर आपको एक्सपीरियंसेस हमारे नहीं देखने क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं, इन द सेंस कि कॉलेज में अगर सिर्फ लड़कियों को आप छोड़ दोगे तो वो सांड से कम नहीं होती हैं, ठीक है। और इधर आपको दिखेगा कि लड़कियां सिर्फ क्लास में बैठ के पढ़ाई नहीं करती हैं, लड़कियां बाहर जाके घुड़चड़ी भी खेल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो अगर आपको वो नहीं देखनी है तो आप सिर्फ बीच बीच में कर लेना, आगे आगे फॉरवर्ड। वहाँ पे आपको 5-6 मेरे जो दोस्त हैं, और ऐसा नहीं है कि हम सारे गंवार थे या फिर हमारे मार्क्स बहुत कम आए थे, हम सभी के मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। हम टॉपर्स थे क्लास में, मतलब किसी ना किसी सब्जेक्ट में हर एक हमारे बैच, जो हमारे ग्रुप का बच्चा है वो टॉपर है। और जो इस वीडियो में आपके पास में आ रहे हैं वो हर एक इंसान अपने अपने सब्जेक्ट का टॉपर है। तो आप ऐसा मत समझना कि ये कोई फलाना आपको एडवाइस दे रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमने कैसे करा था, ये जो मेरे दोस्त हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। बेइज्जती मत करना किसी की भी। और मतलब मैंने रॉ वीडियोस डाली हैं, ठीक है। तो जैसे तुम हमारी अभी शक्लें देख रहे हो, और ऑफ कोर्स 4 साल में चेंज आता है। तो फर्स्ट ईयर में हम जानवर थे, 4th ईयर तक थे, पर मुंह पे नहीं बोलना, ठीक है। एंजॉय। सी इफ़ यू आर इनिशिएटिंग टू डू समथिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम उसके हर एस्पेक्ट का तुम्हें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हें हर एस्पेक्ट का पता है और उसके बाद यू आर डेवलपिंग अ बिलीव दैट आई कैन डू इट, सो इफ़ यू बिलीव यू कैन, यू आर हाफ वे देयर एंड देयर इज़ नथिंग क्रूलर देन लेटिंग अ ड्रीम एंड मिड वे। तो कोई भी काम अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तुम्हें उसका पूरी डिटेल्स पता होना चाहिए। तो BLED जो है ये कोर्स है जो कि 4 साल का है और ये टीचिंग कोर्स है, टीचिंग प्रोफेशनल कोर्स है बेसिकली। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम खुद को इसमें इनरोल करना चाहते हो तुम्हें कुछ बेसिक एबिलिटीज़ अपने बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि पेशेंस, परसिस्टेंस, डिटर्मिनेंस और लर्निंग क्यूरियोसिटी। बिकॉज तुम यहाँ ज्वाइन करते हो तो आए दिन तुम्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से। जिस स्कूल में तुम टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाओगे वहाँ पे टीचर्स से, उन स्टूडेंट्स से, तो डेली कुछ ना कुछ तुम सीख रहे हो। और जो सेल्फ नॉलेज होती है ना, वो इट कम्स फ्रॉम नोइंग अदर्स, ठीक है। अगर तुम जितना औरों को एक्सप्लोर कर रहे हो उतना तुम खुद के बारे में भी ज़्यादा तुम्हें जानने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्ट बैक होती है। नहीं करके क्या इसमें कौन समझ आ रहा है? ओए शक्ल दिखा अपनी, उसको बोलियो। वीडियो बन रही दिमाग।
अबे सालों आगे आ गए तुम। आपको ये पता होना चाहिए कि पुराने ट्रेडिशनल किस्सा वो कैसे अब नहीं है। अब लोग इस प्रोफेशन को क्यों नहीं ले रहे हैं? बच्चे आपसे पूछेंगे इस तरह के सवाल, तो आपका क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा? बोलो ना। अर्निंग कम हो गई, लेकिन उस वक्त की खास जरूरतों में से एक हुआ करता था, क्योंकि लोगों का जरिया टांगे से जाना, धूल मिट्टी से इतना भर जाना, वो सब चीज़ों की वजह से साफ सुथराई के लिए एक प्रोफेशन हुआ करता था। मेरा नाम है समीर और आज मैं दिल्ली और किस्सों के साथ मिलकर किस्से सुनाऊंगा। चाट लेना चाट, दौलत की चाट, मुखलिस का लीला चाट है, चाट लो दौलत को, दौलत की चाट लेना चाट। आदाब, मैं हूँ किस्सा वो। आज मैं दिल्ली और किस्सा के साथ मिलकर किस्से सुनाऊंगा। अरे हाँ बिल्कुल। तू तो फिर भी बहुत लड़के टांग भी लंबी और फिर भी सो ये दिस इज वेरी नाइस। साड़ी के जीरो काउंटिंग करा मेरे बंद से करा देख। तो पिछली बार ये तुम्हारा था, याद रखो तब तो किसका वो टाइमर ऑन करियो। अब तेरे पास जुबान है, दिमाग है। ओके टाइमर 1। खैर हमारे उसकी सैर कर। नाइस 1 पॉइंट। 1 पॉइंट नाइस। 1 पॉइंट हो गया। 1-0। कुत्ती। 1-0। हेलो गाइस प्लीज हेल्प मी। आप पीछे सब सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो, इट्स ऑडिबल? हेलो, ऑलराइट। हेलो हेलो, चेक चेक चेक। 1-1-1 2-2-2 चेक। hele चेक। ऐसे ही होता है ना, hele चेक। आप लोगों की चढ़ा के साथ गाजियाबाद के हिट शो में हमारे साथ आएंगे नेक्स्ट वाली। स्वागत है राजनल के, स्वागत है। मजा आया। ये बोलो कुंदले भर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी। You girls are wonderful. Thank you so much, Aditi. We're coming. Yeah. We're going to join you. Yeah. Hi. दिल्ली के बवाना में आदित्य महाविद्यालय में पहुंचे डीयू के वाइस चांसलर दिनेश सिंह। मेधावी छात्राओं को दी स्कॉलरशिप।
डीयू ने महाविद्यालय को दिया 10 लाख रुपए का फंड के ब्याज से हर साल मेधावी छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। बीएलएड करने में आपको बहुत मज़े आ रहे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरा बीएलएड का एक्सपीरियंस कैसा था। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि 12th के बाद जब हम दूसरे कोर्सेज़ में जाते हैं, हमें मतलब एक्सपेक्टेड होता है ना कि कॉलेज लाइफ में हम बहुत मज़े करेंगे, बहुत ही मज़े आएंगे हमें, है ना। नॉर्मली हम ये सोचते हैं। बट जैसे ही पता चला कि बीएलएड का एंट्रेंस क्रैक हो गया है, गर्ल्स कॉलेज है, मैं इतनी ज़्यादा खुश नहीं थी। मतलब ठीक है, कॉलेज मिल गया, फ़ाइन, डीयू का कॉलेज था, बट मुझे ये था कि पता नहीं कैसा होगा, सब क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस था। बट ट्रस्ट मी, फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक 4 साल कैसे गुजरे हैं मुझे नहीं पता। मतलब उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि देखो, हम दोस्त सब बनाते हैं कॉलेज में, है ना। बट बीएलएड एक ऐसा कोर्स है जो आपको सिर्फ एक तक सीमित नहीं रखता है। ये नहीं है कि आपके 2 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं। स्टोरी टेलिंग, थिएटर, मतलब वो जो ग्रुप्स बनवाए गए, जो हमें पूरी क्लास से रिलेट करा गया, मतलब हमें कभी लगा ही नहीं कि हमारा एक दोस्त है। पूरी क्लास ऐसे मिलकर चलती थी हर जगह। मतलब हमें भोपाल लेके गए थे, हमें नई नई टेक्निक्स के बारे में बताया, नए नए स्कूल्स के बारे में बताया, वो सब बहुत अच्छा था। Whether teachers are born or made, this is an everlasting debate which has two perspectives. First perspective holder says people are born as teachers, while other group of people say that people are not born as teachers, they are made as teachers. And specifically speaking about me, I am not a born teacher, I am a live example of a made teacher, and my course BLED has made me a teacher. तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्वेता पराशर हूँ। मैंने अदिति महाविद्यालय से 2014-18 बैच के अंडर मैंने अपनी बीएलएड को पास आउट किया है, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक कॉलेज है, तो मैंने वहीं से अपनी बीएलएड की है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं बॉर्न टीचर नहीं हूँ। इनफैक्ट मेरा तो ये था कि जब भी बचपन में मतलब मेरे से कोई पूछता था ना कि आपको क्या बनना है, तो मेरे को ये था मेरे को कुछ भी बनना है, लेकिन जो मेरे को नहीं बनना उसमें टीचिंग प्रोफेशन आता था। लेकिन उसके बाद जैसे तैसे करके बीएलएड में एडमिशन मिल गया। पता चला कि बीएलएड एक ऐसा कोर्स है जिसमें क्या है कि आप जो है बाकी प्रोफेशंस के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन ये काउंट होती है, आपका 1 साल बचता है, और आप टीचिंग के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो भाई ले लिया बीएलएड में एडमिशन। तब तक भी ऐसा कुछ नहीं था कि टीचर ही बनना है। उसके बाद जब बीएलएड में आ गए तो फर्स्ट ईयर में टीचर से इंटरेक्शन हुआ, तब उनकी इतनी डायनामिक पर्सनैलिटी को देखने को मिला। तब ये था कि हाँ, कुछ ना कुछ तो बात होगी ना इस कोर्स में। तो उसके बाद फिर जब हम सेकेंड ईयर में आते हैं, तब हम एससीपी में जाते हैं। फर्स्ट ईयर में जब हम एससीपी में जाते हैं, तब पता चला, जब पहली बार बच्चों से इंटरेक्शन हुआ एक टीचर की तरह ना, तब पता चला कि हाँ यार, कोर्स तो मुश्किल है काफ़ी ना, प्रोफेशन में भी कुछ ना कुछ तो बात है, ऐसे ही नहीं बन जाता कोई टीचर ना। उसके बाद सेकेंड ईयर में आते हैं, तब और स्ट्रेस बढ़ जाता है। आपको प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स तो करने ही, आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी इतने सारे होते हैं बीएलएड में। उसके बाद थर्ड ईयर में आप जाते हैं जब, तब हमें पता चलता है धीरे धीरे, क्योंकि 3 साल से वही सुनते आ रहे हैं पियाजे वाइगोट्स की, और ये कि टीचर सेंटर्ड लर्नर सेंटर, टीचर सेंटर्ड लर्नर सेंटर। तब पता चलता है कि टीचिंग साइंस सच में एक ऐसा जॉब है जिसमें एक इंसान है 50 बच्चों के लिए, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, खुद ही उन सब की पर्सनैलिटी को वो मेंटेन कराता जा रहा है। तब पता चला कि हाँ, क्यों इसको नोबल प्रोफेशन बोला जाता है। मतलब पता तो पहले भी था, लेकिन उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, सच में नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि यही एक प्रोफेशन है जिससे बाकी प्रोफेशंस बनते हैं। बीएलएड एक टीचिंग ओरिएंटेड प्रोग्राम है, तो सिर्फ आपको बताते नहीं है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे संभालना है। ये एक्चुअली में आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें पता लगता है रियल क्लासरूम्स को कैसे संभालना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, टीएलएम कैसे यूज़ करने हैं। लेकिन हाँ, ये पार्ट कभी कभी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है, क्योंकि डेली लेसन प्लान लिखने होते हैं, और कल क्या पढ़ाना है वो लिखना है, और टीएलएम जो है वो बनाना होता है। बट हाँ, फ्रेंड्स की हेल्प से सब काम हो जाता है। ओवरऑल मेरा बीएलएड का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी नई नई चीज़ें सीखी, और काफ़ी न्यू फ्रेंड्स बनाए, बेस्ट फ्रेंड्स बनाए, और न्यू मेमोरीज़ बनाई। और अगर आप बीएलएड करने का सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, एट द एंड यू विल हैव फन एंड यू विल एंजॉय। पर ठीक है। दारू। अच्छा रितु,
नीचे बैठो ना, यहाँ क्यों कर और क्या देखो। अच्छा सास बनी है। बहू इधर मेरा पान तो ला दे। खुश है। सुन मंगल विचार लगा है जिजक लो नहीं जाके ले जल्दी खत्म हो जाए। जा और टन्नू के पास पक्का चाहिए, उधार ही कर रखी है। आ गई बहू, आ जा। क्या क्या लाई? कभी नहीं आई। कितने के लाई बहू? 500 रुपए के। 500 खराब है क्या? क्या महंगाई घिया टींडे हाय, मैं तो मर गई। अपनी शक्ल जैसी बैंगन करेले उठा रही और दूसरा मिला तुझे। क्या बस करूं, आने दे मेरे राजू बेटे को। नारियल की कमाई सारे गोलगप्पे में खा गई। सुना, अपनी माँ के घर से यही सीख के आई है तू जा अपनी माँ के घर। जाओ हाय, 500 रुपए की कौन सी सब्जियां ले आई हाय, 2 टींडे उठा रही खराब हो गई है। तो मेरी कौन सी, मैं तो परेशान हो गई। बेटा इतने लेट आता है। अरे बढ़िया बहुत और जाती हूँ पूछ लूं, बेचारी ने कुछ खाया नहीं। गोलगप्पे खा के तो आई है। कोई बात नहीं बहू, मैं भूल गई। अरे तो मेरी लाडो को बेटी समान है, तू तो मेरी बुरा न माने। ना तू खा ना मेरी मेरी बहू जीती हाँ जी, कौन बोल रहा है? अजी मैं पहुआ बोल रहा हूँ। बहुत अच्छी। कैसा नाम है? अजी दीदी आपको पसंद आया क्या? पहले गुटका थूक के बोल। अच्छा दीदी मुझे ये बताओ, A=B होता है तो B=A भी होगा? ये भी कोई पूछने की बात है, ये तो होता ही है। अच्छा इसी पे अमल करना। पति परमेश्वर होता है, सुना है मैंने, क्या ये सही है? हाँ हाँ बिल्कुल सच है। तो परमेश्वर पति होगा। तो मेरा नाम परमेश्वर। अच्छा दीदी गाजियाबाद से परमेश्वर जी आए हैं, पति है? कितने पति बनाऊं मैं, ये दूसरी शादी चल रही है। और हेलो मैडम, हाँ मैं परमेश्वर बोल रहा हूँ। गाजियाबाद से 5 रुपए की टिकट लगा के प्राइवेट बस में। मैं आपका पति हूँ, आ जाओ क्या घर पे आज? और कितने पति बनाऊंगी मैं, यही काम लगा रह गया क्या मुझे? रोज रोज यही काम, रोज सारे फोन आते रहते हैं मुझे। क्या काम करती है? हेलो ये कौन है? मैं तुम्हारा पति बोल रहा हूँ। इससे पहले भी एक शादी की है शायद तुम्हारी। नहीं वो तो मैं इंतजार करो, घर आ रहा हूँ तुम्हारे। बेटा इंतजार करो मेरा। मेरी
ये देखो तुम्हारे घर आ रहा हूँ, घर जमाई की इज्जत यही होती है। खत्म। अबे लास्ट में डेड बॉडी दिखा दी, बताओ उसकी। तुम हटो ना, हटो तुम जाओ। मान जा रही हो दादी अम्मा मान जाओ। टूटू टूटू मुझे को सिखाया। कहाँ मर गई? कल भौजिया सास है। तो बूढ़ी हो गई ना यार। बहू उल्टा हो गया। नो कमेंटिंग नो कमेंटिंग। वो कैटो करती है। नहीं बड़ा। अरे काजा छोटा छोटा ढिंगोड़ा। कुछ अरे सनी लियोनी कौन सा गाना था? माशाल्लाह माशाल्लाह चेहरा है माशाल्लाह, नैनों में यारों का पहरा है माशाल्लाह, तुझको चुराया है पाया है ये जहां। उल्ला का लगा लगा दी मुल्ला बिचाली ली पापा पापा पापा। खबेस का बाचा। Hi everyone, my name is Bhavna Mehndi Datta. मैं BLEd graduate हूँ from Delhi University, and in this video I'll be sharing my experience with you regarding this course and few more things close to my heart. So one thing that you know, why BLEd? There are so many courses in our educational system for teachers that offer you same or somewhere similar things. आपके कोर्सेज क्लैश हो सकते हैं थोड़ा सा in terms of subject or the content of the course, right? But when you talk about BLEd, two things are there that actually make it stand out. The first is that it actually you know, it will make you see the ground reality, right? Apart from those subjects and everything, आप एक्चुअल में जाके देखोगे कि क्या है when you talk about education or the challenges of these things, right? And the second thing that I really believe is the fact that it offers you not only quantity but quality as well. So in these 4 years, it's not like कि बस 4 साल आप निकाल दोगे. Each year has something different to offer, something very unique. अब क्योंकि कोर्स बहुत लंबा है, क्योंकि ड्यूरेशन 4 साल का है, तो खुद को मोटिवेटेड रखना और फोकस्ड रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो 2 चीज़ें इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी फैमिली के अलावा, वो हैं आपके टीचर्स और आपका फ्रेंड सर्कल. तो अपने फ्रेंड्स को बहुत वाइजली चूज़ करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपके फ्रेंड्स जो है ना, वो सिर्फ आपकी पर्सनालिटी को ही नहीं, आपके बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं
किस टाइप का आपका फ्रेंड सर्कल है, वो इवेंचुअली आपको रिफ्लेक्ट बैक करता है। और टीचर्स जो हैं, जो मुझे मिले, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने कभी भी मुझे उनकी ज़रूरत हो या कोई भी काम मैंने पूछा हो, अभी भी अगर मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती है, इफ़ आई कॉल देम, वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और फ्रेंड्स तो ऑफकोर्स माई फ्रेंड्स आर डूइंग वेरी वेल। सौम्या इज़ मेकिंग वीडियोज़ और शी इंस्पायर्ड अस टू शेयर आवर एक्सपीरियंसेस हेयर। दिव्या मार। मुझे भी गिरा दी। ऋतु भैया डटे रहो, वो वीडियो बना रही है, रिया को फोकस कर ले। ऋतु मार, ऋतु मार, ऋतु मार, ऋतु सर पे मार, ऋतु सर पे मार। उसे खड़ा नहीं, खड़े सर पे मारियो। शाबाश। रिया तू भी मार दे। ऋतु सर पे आराम से मार, औरतों की तरफ लड़ रही है। वेट कर, अब मार। वेरी गुड भाई। ये कौन? मैं तो बच गई, थैंक गॉड। हे भगवान जी। टाइम लेके मार। इसकी लग भी गई। अबे ओए छोटे हट, चढ़ो छोटे। बदला ले, बदला। अबे तेरे को प्यार थोड़ी करेंगे। चल रही है शाड़ोया। ऋतु, ऋतु फोड़, शाबाश। ऋतु एक और, वेरी गुड। मुक्का मार दिया ऋतु ने। ऋतु सर पे मार। तू सर फोड़वा दे लोगों का। तीन मिलते सर के। कांप रहा है इसी यहाँ हाथ पे देख, यहाँ पे लग गया। दिखा, देखो लाल हो गया। अबे लाल हो गया। सौम्या, सौम्या। अरे तो रेनू पीछे हट। ये सौम्या को सर कह रहे हैं बेटा थोड़ा धीरे मारो, उस पे रहम खाओ। उसको कह रहे हैं थोड़ा तेज मारो। अबे सर ने बहुत तेज लात मारी थी। लात बहुत तेज लग गई। सौम्या सिर पे मार। नीलम बहन मैं भी पिटी हूँ। ये सौम्या तो मुझे कहीं की पहलवान नजर आ रही है। मुंह देखो सौम्या, गुस्सा निकाल अपना। सौम्या का मुंह देखो कोई। ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट। अबे तू ऐसे ही खेल रही है। सर नहीं, रहने दो, उसको बस कर दो। नीलम बहन रो रही है वो। कुछ नहीं होता। ओके नेक्स्ट। सौम्या ऐसा कि खून है भाई तेरे में। पहाड़ी। ओ मैडम इतनी आ जाए। आपके कुछ नहीं हुआ, लेग के लिए पागल रो दे रही है, मेरी फटकियां तो रो रही है। कहाँ लगी है बता। नीलम बहन, नीलम रो रही है वो। सर आप बहुत लोगों को पिटवा दो। अभी मैं भी रोती हूँ। रेनू आराम, शाबाश। रेनू भाई का बदला निकाल। रेनू, रेनू फास्ट आ जाएगी। दिमाग से खेल लो उसका, वेट कर पहले। अमर अब चुप रहना, बोल मत। वो देखियो खड़े खड़े कर रही है। डाइवर्ट होता है उसके दिमाग में जो है। कोई बात नहीं, अभी हो सही है, बाद में हो तब प्रॉब्लम है। शाबाश, सर पे मार, सर पे मार, सर पे। वो ले गई मेरी बात सीरियसली। भाई मैं तो भागी नहीं। रेनू की शक्ल देख, भागी नहीं थी। गिरिया मत, गिरिया मत। मेरे को तो भगा दिया पूरे ग्राउंड में। शाबाश, वेरी गुड। रेनू सर पे मारियो। सर पे मार, सर पे 3 पॉइंट मिलते हैं।
चल मारूंगी पकड़ वेट कर, अब मार, फिर वेट कर, फिर मार, अब मार, वेरी गुड। ओए बढ़िया, पीछे मत आइए, पॉइंट माइनस होगा, आगे हो, मार, शाबाश। ओए ये जनानी स्टाइल आ गया बीच में। जनानी जूती मारूंगी ले तेरे जनानी हाथ में मारा भी चोटी भी खींचेगी। सर पे मार। स्पीड देखो सब मैगी डब्बा खत्म। अबे चलो करो रेंडो, आपको भी करना है। ओए पीछे वाली नहीं आ रही, ओए ऐसे करते हैं, तुम भी करो। माता करती गाना मैं आ रही हूँ यार, मुंह पर डालना। आई हूँ मैं, हाय। हो गया, कितनी बड़ी नंदी। तो मेरी स्वामी और बहन को देखियो, मन कर रहे उठा दो मेरे। अच्छा अबे कोई बात नहीं यार, उनको सोने दे, नीना नींद को, मेरे को वैसे ही नींद नहीं आ रही, तू और अपने तो मुझे नहीं आ रही यार, आ जाओ। दिव्या कपड़े नीचे करियो। अबे इसको देख कैसे चिढ़ती है।
शांत तो खड़े रहो, ऐसे फोटो हिल जाएगी। रुको, आजा। ये री सुमन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रेनू एंड आई हैव डन BLEd। मैंने BLEd अपनी 2018 में कंप्लीट करी थी एंड आई हैव डन BLEd फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो टुडे आई एम हेयर टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ BLEd। BLEd सबको ही पता है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। सो आई विल शेयर माय ईयर वाइज एक्सपीरियंस विद यू। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ईयर सबको खुशी होती है कि हम फर्स्ट ईयर में आए हैं, कॉलेज में हैं, न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, न्यू जर्नी शुरू हुई है आपकी, तो हम इंजॉय करते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ, मैं इंजॉय करते चली गई। एंड में पता चला पेपर के टाइम पे कुछ नहीं आता, बट समहाउ आई क्लियर्ड। मैंने अपना पेपर किसी तरह सारे पेपर पास कर लिए। अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, बस पास कर लिए थे। सेकेंड ईयर में पहुँचते हैं, सेकेंड ईयर में पहुँचते पहुँचते सब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है, बट फिर भी हम किसी तरह मैनेज करके थर्ड ईयर तक पहुंच जाते हैं। मार्क्स में कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ था मेरे, जो मेरे मार्क्स फर्स्ट ईयर में थे वही सेम मार्क्स मेरे सेकेंड ईयर में भी आए। अब मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। थर्ड ईयर में पहुंचे, थर्ड ईयर में ब्लॉक टीचिंग थी। ब्लॉक टीचिंग के लिए आपको एक पार्टनर चाहिए होता है जिसके साथ आपको टीचिंग करनी पड़ती है। थैंक गॉड आई गॉट अ पार्टनर हु वाज सो हेल्पफुल। इतनी हेल्पफुल थी वो, और जिसकी वजह से मेरा थर्ड ईयर था वो काफ़ी स्मूथली चला गया। असली मज़े तो आते हैं फोर्थ ईयर में, जब आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, वो भी 6 मंथ्स की इंटर्नशिप। यानी कि आपको रोज़ डेली उठ के स्कूल जाना होता है और स्कूल के टाइम पे पहुंचना होगा। आपके पास TLM होना चाहिए। आपको जो इन्विजिलेशन पे जो आ रहा है उसको चेक करवाने के लिए आपके पास मटेरियल होना चाहिए। वो सब चीज़ें आपके पास रेडी होनी चाहिए। कुछ भी एक चीज़ मिस हो जाती है तो बस फिर तो आप गए काम से। कैसे करते करते फोर्थ ईयर भी निकल गया। पर अब जो मेन प्रॉब्लम आती है, सबसे मेन प्रॉब्लम आती है बुक्स की। BLEd की ना आज सच कोई पर्टिकुलर बुक्स नहीं है आप लोगों के पास। हम लोग भी चाहते हैं, हम कहीं इधर से नोट्स कलेक्ट करते हैं, कभी सीनियर से नोट लेते हैं, कभी उधर से नोट्स लेते हैं। तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मेरे फ्रेंड्स ने बुक बनाई है। फर्स्ट ईयर के लिए बुक है, सेकेंड ईयर के लिए बुक है। सो प्लीज़ रेफर दैट बुक। यू आर सो लकी कि आप लोगों के पास वो बुक है। हमारे टाइम पे वो बुक नहीं थी, तो हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। और मुझे ये चीज़ फोर्थ ईयर में आके पता चली कि आप ये BLEd है सिर्फ आप 5th क्लास तक पढ़ा सकते हो। मतलब अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट आप सिर्फ 5th क्लास तक ही एलिजिबल हो। आप 8th क्लास तक पढ़ाना चाहो तो आप नहीं पढ़ा सकते। ऑल्दो इसका नाम एलिमेंट्री है, बट आप नहीं पढ़ा सकते। आप प्राइवेट में ज़रूर पढ़ा सकते हो, बट आप गवर्नमेंट में नहीं पढ़ा सकते हो। तो ये बात मुझे फोर्थ ईयर में आके पता चली थी। मुझे नहीं पता था फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर तक। तो अगर आप BLEd करने चाह रहे हो तो आपको ये बात पहले ही पता होनी चाहिए। मैं ज़्यादा इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं करूँगी, कुछ छोटी मोटी ही बातें कहूँगी, और जो इम्पॉर्टेंट जो रेलेवेंट है आपके कोर्स के लिए मैं सिर्फ वही ऐड ऑन उसमें करूँगी। आप लोगों को पूरे साल कोई ना कोई चाहिए होगा। कभी आप ग्रुप में काम करते हो, कभी आप पेयर में काम करते हो, तो अपने साथ या फर्स्ट ईयर में अपना कोई ऐसा फ्रेंड, बहुत अच्छा फ्रेंड या अपना एक ऐसा पार्टनर बना लेना जिसके साथ आप पूरे साल काम कर सको, स्मूथली काम कर सको, क्योंकि ये चाहिए ही होगा। BLEd एक ऐसी जर्नी है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे आप लोगों के सबके सामने बोल पा रही हूँ, दैट बिकॉज ऑफ BLEd आई डोंट हैव दैट मच कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल। मैं नहीं बोल पाती थी, बट बिकॉज ऑफ BLEd मैं बोल पा रही हूँ। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव गॉट फ्रॉम BLEd। यही कहूँगी, पढ़ते रहो, पर रेगुलर पढ़ना, बीच में छोड़ना मत कि पेपर के टाइम पढ़ लिया, ऐसा मत करना। अपने कोर्स को एंजॉय भी करो और साथ साथ पढ़ते रहो। प्लस यू आर सो लकी
कि आप लोगों के पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोगों को सारी वीडियोस मिल रही है, आपको हेल्प करा जा रहा है, आपको गाइड करा जा रहा है। हमारे टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमें कहीं से कोई गाइडेंस मिल पाए। सो प्लीज़ refer this channel, BAP of BLED. It's a very good channel and I'm very happy to part of this channel. She is my friend and I'm very happy to help her. Thank you. BLED एक ऑलराउंड डेवलपमेंट कोर्स है, तो पढ़ाई के साथ साथ हमारी सारी स्किल्स पे फोकस करता है। जैसे कि हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती थी, थिएटर क्लासेस भी होती थी, आर्ट एंड क्राफ्ट की वर्कशॉप्स भी होती थी, तो उन सबको करने में काफ़ी मज़ा आता था। शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्योंकि सब्जेक्ट जो थे वो न्यू थे, जैसे कि नेचर ऑफ लैंग्वेज, चाइल्ड साइकोलॉजी, कंटेम्प्रेरी इंडिया। लेकिन हाँ, टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे, बहुत अच्छे से समझाते थे, तो फिर धीरे धीरे सब समझ में आने लगा। I have learned that you can provide direction to someone to reach the destination. You can ignite the fire by touching their soul, as spoon feeding, rote learning do not work these days. So let your students explore their learning by their own and fly their wings high in the sky. One more thing about the course is the fact, there is this statement called as you are a born teacher or you are a made teacher. So if you are a born teacher, this course is like a cherry on the cake. But when you talk about being the you are the made teacher, so many of us opt for these courses because of various reasons, right? When the fact is that there is something for everybody on the planet. There are foundation courses, liberal courses, or you talk about core courses. So you are going to form a very nice bond with certain subjects as per your interest. And also the fact that practicum courses are the soul of the course. Whatever you have gained in your first 3 years, you can apply them in those years as well. But when you come in the 4th year and the final year, you will actually have ample time and ample of opportunities to apply that. And now talking about my experience, mine was a roller coaster ride. There were few moments that when I questioned that why I am doing this, but in the subsequent time I got my answers, and yeah, so I'm like all heart for these courses. Thank you. यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर चिंटू बेटा इधर आओ। हाँ जी मम्मी बोलो। मेरा बेटा गाजर का हलवा खाएगा। सामान लाना है बता। हाँ बोलो मैं पक्का ले। याद रखो क्या क्या बोलना। हाँ मैं आपको पता हमेशा सही लेके आता हूँ। बोलो। 4 किलो गाजर। 4 किलो गाजर। 1 पाव खोया। 1 पाव खोया। 2 किलो चीनी। ठीक है और 1 किलो दूध। ठीक है मैं ले आऊँगा। आराम से जाओ पापा से पैसे दे दो। ये मोदी भी ना रोज ये कहता है कि भ्रष्टाचार तुम कर, ये नहीं कहता कि पैसे क्यों चाहिए तुझे पैसे। पापा गाजर का हलवा खाना है। पापा सूट पहन के 4 किलो खोया, आधी किलो गाजर, 1 लीटर चीनी और 1 किलो दूध। हाय चिंटू हाय। हमारी वाली स्क्रिप्ट है। अंकल अंकल
पता था अंकल ही बनेगी। चीनी किलो में आती है बेटा। कोई ना, ऐसे करो आधी किलो ही दे दो। आधी किलो चीनी ना छोटू। और 1 किलो दूध। 1 किलो दूध। 1 किलो दूध। अंकल ये लो गाजर तो नहीं। आज पापा ने 2000 का नया नोट दिया है। बेटा तेरे पास 300 रुपए बचे हैं, वापस से 300 रुपए ले जा। आलू ले लो, आलू। आधी किलो अंकल, आधी किलो गाजर दे दो। आधी किलो आलू ले लो कर रही थी और गाजर बेच रही है। लो ये यार गाजर का हमें ये चिंटू आया नहीं, गिरा मम्मी सामान आ गया। मुंह पे खड़ा। 180 रुपए बचे हैं। आपने पैसे कितने दिए थे बेटा? 2000 रुपए दिए थे। 2000 दिए थे और 180 लाया। सामान क्या लाया? देखो 4 किलो खोया। क्या खाएगा? गाजर का हलवा। गाजर का हलवा खाने की खोए का हलवा खाने? आपने तो बोला था। जा तू, कुछ नहीं होता तेरे से, कुछ नहीं होता। इतना ही बोला था, फिर मम्मी ऐसे क्यों बोली गई? भैया आपको पता है मम्मी ने क्या बोला था? देखो गाजर है। बढ़िया बैठा हुआ है। आजा, बंद हो गया। चल अपनी दिखा। मेरा 5 पे ही है। ये पंजाबी फिल्म में था। उसको देखने से खड़ी है। सिपाहियों, मैं इस प्रजा का राजा होने के नाते ये चाहता हूँ कि तुम तीनों जाकर इस प्रजा की सारी समस्याएं मेरे सामने समक्ष रखो। छोटा सिपाही तेज है। बाज ये गाँव वाले हैगा परेशानी हैगा। सिपाहियों में बूढ़ा किसान हूँ। बूढ़ा है? बेटे को पीलिया हो गया है और मेरे पास पैसे नहीं है। मीनाक्षी से ले ले। मीनू टकी हाँ तो टकी। मेरे घर की छत गिर गई है और मेरी बीवी मुझे छोड़ के भाग गई। हम तुम्हारा संदेश मदद जरूर करेंगे। अभी उल्टा कर देंगे दोनों का। राजा ये कुछ उल्टा सीधे बताएंगे। अच्छा देखियो मूली का पराठा वाले गया अब अपनी कुछ होने वाला है। 5 पाएगा 5 रुपए की छोड़ गैस खत्म हो। उसके बेटे की गैस खत्म हो गई है, उसके पराठों को पी लिया हो गया, उसकी बीवी छत से चढ़ के भाग गई। महाराज की जय हो। जय हो। महाराज हम सारे गांव का संदेश आपको किए हैं। एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेटिंग आज मैंने जाना कि संसार में कितना दुख है। एक बूढ़े किसान की दवाई को पी लिया हो गया। दवाई को? पैसे चाहिए महाराज, महाराज बुढ़िया की मूली की गैस खत्म हो गई। महाराज उसे पराठे बनाने हैं महाराज। महाराज वो रांझन उसकी बीवी गिर गई और छत छोड़कर भाग गया। महाराज जल्दी ऐसे बताया। बहुत दुख है, बहुत दुख। बस ये खत्म हो जाएगा। हर कोई अखबार नहीं बैठता। थोड़ा अखबार नीचे। क्लास बहुत अच्छी है इनकी देखो। ये पापा बना होगा पूरा। यार 20 सेकंड हो गए अब तुम देखो बिंदी लगाते रही है। मूवी चली थी वो स्टार्ट। बोल ले
तेरे को अबे काट दे। नहीं मजा आएगा। बेइज्जती गड़ी बूढ़ी बेइज्जती। काफी गंदा कर रहे हो, काफी गंदा, बहुत ज्यादा बहुत गंदा है। आज माँ हाँ बेटा देखा तो नहीं मैं क्या रहा अखबार में क्या रहा बेटा देखिए देख छोरी इतने छोटे छोटे लत्ते पैर के फोटो खिंचवा लगी ये मेरे राम आज कर देंगे कहीं बवाल मचा रखा है। हाँ जी दीदी बुला रही है बेबी ठीक है ना पाला क्या बात कर रहे थे अरे ये पाला है क्या ऐसे बेबी बोला है तो ये कौन है इसकी पत्ती है वो सास है। राम बेटा कैसे सबसे बेस्ट हमारा तो जब बेटा डर मत आजा मेरे लाल के बात होगी कौन सा बोल अरे लो मेरा डब्बा ले बेटा ले ला बेबी टॉकिंग अबाउट स्मार्टफोन नो स्मार्टफोन ना बेटा क्यों गलत बात स्मार्टफोन ये क्या रहेगा काम फोन चाहिए होता है ना फोटो खींच के प्रोजेक्ट बनाना होता है फोटो खींच के अपनी ये काम से की जो की जी आधे पैसे मैं घर वाले को नहीं बताएंगे तेरे को फोन दिलवा बेटा फोन दिलवा देगा कभी नहीं मां कभी नहीं दिवाना देखिए मम्मी जी एक मिनट इधर आइए आप हमेशा बेटे को बैठे ही रहते हो क्या दिक्कत है फोन सबके पास है देख बात इसी है हमारे क्यों ना दे रहा उल्टे काम करेगा वो नहीं करेगा वो लेना चाहिए एक ही बात मत मान ले कि सलाह विचार अल्लाह की बताई कदम मैं तो थक चुकी हूँ बिल्कुल हाँ जब पहनती है तो शॉर्ट जी फिर मैं भी कैसे कपड़े पहनूंगी चल ठीक है अपने घर वालों से बात करिए कल चलेंगे ठीक है चल बाय बाय पापा नमस्ते दादी नमस्ते बेबी क्या हो गया मम्मी जिन पैर के बैठी बेटा बाहर है मम्मी खुद जीना नहीं खड़ी है। तेरे पापा का बीट रहे बेटे अच्छा एक बार बैग तो उतार दे बेटा, अपना ही घर है। सुन बेटा बैग तो उतार दे। कौन सी क्या चाहिए? शॉर्ट्स क्यों है ये? बने मेरा बड़ी स्कर्ट क्या होती है? अच्छे कपड़े बेटा कॉलेज में तो मेरा नटी भी करे सब करेगी। मम्मी मम्मी की बात मत सुना कर तू। बेबी तेरा रुक जाओ यार। पापा मम्मी खुद
कपड़े दे दो आज हाथ पकड़े कल गला पकड़ेगी। इधर आओ। दीपिका मुझे मम्मी हमें पहनना है, फिर मैं कहूँगी उनको पहनने दो ना, फिर तो वही नहीं। मोम में बिजी हूँ। ये लोग खेलो, ब्रोकली लेकर आओ। ब्रोकली 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 इतने पैसे से बेटा आज किलो मूली मिलेगी, ये लो मूली। तो वो ही दे दो ना अंकल। दे दो रहा हूँ। ओके आराम से आराम से। बाय बाय। मूली 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 मूली। वेलकम बैक मॉम। वेलकम बैक नहीं, आई एम होम बोलते हैं शिनचैन। मैंने तुम्हें ब्रोकली लाने को कहा था। ये लड़का किसी काम का नहीं। इसमें गैप क्या हो गया? सारे बच्चे नहीं मानते तेरी बात।
बहुत अच्छी बात है। शानदार प्रदर्शन, कौन सी टीम जीती? नहीं, अच्छी बात है। सेकेंड प्राइज फॉर शॉर्ट पुट गोज टू मिस योगिता, BA प्रोग्राम 3rd ईयर। बच्चों को समझ के नहीं
सो ऐसी आपकी मार्कशीट आएगी, ठीक है, ऐसी मार्कशीट आएगी आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर की। और इसके पीछे आपको दे रखा होगा कि आपका सिलेबस क्या क्या है। सो ये मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी अगर आपको देखना होगा। तो फर्स्ट ईयर में जो मैंने सारे आपको सब्जेक्ट्स बताए थे, तो सब्जेक्ट के बाद में इसके अलावा आपका प्रैक्टिकम ऐड ऑन होते हैं ऑफकोर्स, जिसमें आपको मज़ा आता है। तो प्रैक्टिकम में आपका होता है परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स, ठीक है। इसमें आपको ड्राइंग वगैरह सिखाते हैं कि जैसे जो छोटा बच्चा होता है उसको आप ड्राइंग के साथ में कैसे पढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा होता है आपका क्राफ्ट, पार्टिसिपेटरी वर्क, ये भी ऐसी होता है। SCP टाइप वगैरह आपको इसमें करते हैं। स्कूल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट वगैरह होता है। और स्कूल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम होता है जिसमें आपको सिर्फ 10 दिन जाना होता है। मतलब फर्स्ट ईयर में आपको शायद सिर्फ 10 दिन जाना होता है, उसमें भी आपको हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार होता है। फिर सेकंड ईयर में ब्लॉक टीचिंग होती है जिसमें 2 बंदे साथ में पढ़ाते हैं। थर्ड ईयर में आपको सिर्फ 2 महीने पढ़ाना होता है। और फिर फोर्थ ईयर में आपकी लग के STC होती है, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा कि एकदम से आपको पाइल ऑन कर देंगे कि जाओ बच्चों को पढ़ाओ, पूरा ऑब्जर्वेशन होता है आपका। सेकेंड ईयर का जो आपका प्रैक्टिकम होता है, जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए थे वो हैं। उसके बाद में आपका प्रैक्टिकम में आता है ऑब्जर्वेशन चिल्ड्रन और सेल्फ डेवलपमेंट वर्कशॉप्स। SDW की क्लासेस होती हैं। हमारी काफ़ी दूर लगती थी, साकेत लगती थी। तो कुछ बच्चों ने मना कर दिया क्योंकि बच्चे बहुत दूर से आते हैं। फिर वही कि गर्ल्स हैं सारी, तो प्रॉब्लम होती है अगर कोई अकेले आ रही है तो। अगर आपका ग्रुप है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अकेले प्रॉब्लम होती है। और फिजिकल एजुकेशन, जो मैं बता रही थी कि टाइकोंडो वगैरह चलता है, वो फिजिकल एजुकेशन में ही आता है आपका, ठीक है। थर्ड ईयर में आपका जो प्रैक्टिकम है उसमें आएगा आपका क्लासरूम मैनेजमेंट एंड मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो ये वही सारा जो आपका कैसे आप डेवलप करते हो, स्टोरी टेलिंग बुक्स होती हैं। और आपको अपनी क्लास के वॉल्स सजाने होंगे, स्टोरी टेलिंग वॉल्स बनती हैं। मतलब पूरा वॉल आपको एक मिलेगा, उसमें आपको एक स्टोरी एक्सप्लेन करनी होगी। जो चिपकाना है चिपकाओ, जो करना है करो उसके थ्रू, ठीक है। फिर फोर्थ ईयर में आपका आता है स्कूल इंटर्नशिप प्रोजेक्ट, जो वही आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, एक इंटर्नशिप की आपको फाइल देनी होती है। आपको तीनों आपके डेली प्लान्स का जो बुक होता है, EVS और हिंदी मैथ्स पता नहीं क्या क्या था, जो भी आपके जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने हैं प्राइमरी के बच्चों को, उसके आपको फाइल्स वगैरह सब सबमिट करना होता है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल बनता है जो आप BLED में करोगे।